हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि क्यूबिट को कैसे यूज़ करते हो आप लैब में और क्यूबिट का काम क्या होता है। तो बेसिकली क्यूबिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप डीएनए की क्वांटिटी पता कर सकते हो। जैसे अगर आपने कोई डीएनए सैंपल आइसोलेट करके रखा हुआ है, उस आइसोलेटेड सैंपल में कितना कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए है ये चीज़ आप पता कर सकते हो। यही सेम प्रोसेस आप आरएनए के लिए भी फॉलो करते हो। अगर आपने आरएनए को आइसोलेट करके रखा हुआ है तो आप कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए भी पता कर सकते हो। तो ये क्यूबिट का फ्लोरोमीटर है जिसको मैं ऑन करके आपको दिखाऊंगी लाइव डेमोस्ट्रेशन कि कैसे क्यूबिट को लैब में यूज़ किया जाता है। ओके, तो आप देखोगे कि मैंने मशीन को ऑन कर दिया है। क्यूबिट का ये जो फ्लोरोमीटर है ये बेसिकली लाइट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो आप इसे लैब में जब भी यूज़ करेंगे तो मेक श्योर करेंगे कि लाइट्स को हमेशा ऑफ करके रखें, अदरवाइज लाइट की इंटेंसिटी आपके डीएनए सैंपल्स को इफेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिया हुआ है, आरएनए दिया हुआ है, ओलिगो दिया हुआ है, प्रोटीन दिया हुआ है, टाइमर दिया हुआ है एंड फ्लोरोमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे डीएनए का कंसंट्रेशन भी पता कर सकते हो, आरएनए का कंसंट्रेशन भी पता कर सकते हो, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का कंसंट्रेशन भी पता कर सकते हो, प्रोटीन का कंसंट्रेशन भी पता कर सकते हो। तो मेजरली लैब में हम इसे डीएनए का या आरएनए का कंसंट्रेशन पता करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए मल्टीपल क्यूबिट किट्स आती हैं जिस रीजन का यूज़ करके आप कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैनुअली कैसे करते हैं ये चीज़ मैं यहाँ पे सिखाऊंगी। इमेजिन हमारे पास ये आइसोलेटेड डीएनए का कंसंट्रेशन है जो कि ये NF है। मैं आपको सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन करके ही दिखाऊंगी। आप यहाँ पे क्या करोगे कि अगर आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए का कंसंट्रेशन चेक करना है तो आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए के पार्ट में चेक करोगे। अब आपको मल्टीपल तरह के 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है 1x DS डीएनए हाई सेंसिटिविटी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हाई सेंसिटिविटी, 1x डीएनए ब्रॉड रेंज सेंसिटिविटी और डबल स्टैंडर्ड ब्रॉड रेंज सेंसिटिविटी। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्रिटिकल सैंपल है जिसमें डीएनए का कंसंट्रेशन काफ़ी लो है, तब आप उसे हाई सेंसिटिविटी पे चेक करोगे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी क्वांटिटी बहुत लो है। तो आप ऐसे रीजन्स को यूज़ करोगे जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, थोड़े से भी अमाउंट के डीएनए को आसानी से वो डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास कंटामिनेटेड सैंपल नहीं है, आपको पता है कि इसमें अच्छा खासा डीएनए आया हुआ है, तब आप हमेशा ब्रॉड रेंज का डबल स्टैंडर्ड डीएनए चेक करोगे। ओके, तो इमेजिन हमारे पास ऐसा सैंपल है जिसमें ब्रॉड रेंज है, जिसमें हमें पता है कि हमारे पास इसमें अच्छी क्वांटिटी का डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपको इसको खोलना है। यहाँ पे ऑलरेडी एक सैंपल रखा हुआ है, आप चाहो तो अपना सैंपल भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। मैं इसी सैंपल का क्यूबिट लेके आपको दिखाती हूँ। आपको इसको क्लोज करना है, मेक श्योर करना है कि रूम के लाइट्स ऑफ हो। आपको डबल स्टैंडर्ड पे चेक करना है, आपको ब्रॉड रेंज 1x डीएनए पे करना है। फिर यहाँ पे रन सैंपल का ऑप्शन आएगा, आपको रन सैंपल पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कितने अमाउंट में चेक करना चाहते हो इस चीज़ को घटा या बढ़ा सकते हो। तो इमेजिन आपको 2 माइक्रोलीटर पे करना है तो 2 पे करो, 3 पे करना है तो 3 पे करो। यूजुअली 2 माइक्रोलीटर पे ओवरऑल उसका कंसंट्रेशन चेक किया जाता है। इसके बाद आपको रन ट्यूब का ऑप्शन प्रेस करना है और ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो सैंपल की रीडिंग ले रहा है। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। तो ओरिजिनली कैलकुलेटेड सैंपल है जो 19.4 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर है। इसका मतलब है इस ट्यूब में जो सैंपल की प्रेजेंस है वो कितनी है, 1 माइक्रोलीटर में 19 नैनोग्राम ऑफ डीएनए प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यहाँ पे यूजफुल चीज़ें नजर आ रही हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।